अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको बताएंगे लाहौर के गवर्नर ने किससे बगावत की, बागी को इबरतनाक सज़ा मिली, बदले में बरकतों वाला सफ़र। शाहदरा के मुकाम पर दरियाए रावी के मगरबी किनारे पर वाक़या यह खूबसूरत और दरियाए रावी के हुस्न में मज़ीद इजाफ़ा करती ये इमारत, जी हाँ, कामरान की बारादरी कहलाती है। कामरान मिर्ज़ा लाहौर के पहले मुग़ल गवर्नर थे। वो पहले शहंशाह बाबर का बेटा और दूसरे मुग़ल शहंशाह हुमायूं का सतीला भाई था। इस बारादरी को कामरान मिर्ज़ा ने 1530 से 1540 के आसपास तामीर करवाया और उस वक्त बारादरी रावी के मगरबी किनारे पर तामीर की गई थी। अगर आप कभी इस जगह पर जाएं तो आप देखेंगे कि यह मुग़लों का एक आम पवेलियन है। तारीख़ी रिकॉर्ड ये भी बताते हैं कि 1530 में मुग़ल शहंशाह बाबर की मौत के बाद कामरान मिर्ज़ा ने लाहौर पर कब्ज़ा किया और एक बाग बिछा दिया जिसमें बारादरी बनाई गई थी। कामरान की बारादरी में 12 कालम है और इसकी शानदार बालकोनियाँ हैं और इमारत की 2 मंजिलें हैं। महराब जिसे खुसूसियात और सुर्ख रेत के पत्थर के इस्तेमाल से माहरीन आसार कदीमा और मौर्रखीन का ख्याल है कि ये मुग़ल बादशाह अकबर और शाहजहां ने किए थे। बारादरी की दीवारें सादा हैं और इन पर फूलों का कोई डिज़ाइन पेंट नहीं किया गया है, क्योंकि फ्रेस्को का काम जहांगीर और शाहजहां के असूलों में आया था। ये लाहौर का वाहिद मौजूदा मुग़ल ढांचा है जो किसी मकबरे की यादगार के तौर पर नहीं बनाया गया है। दूसरी सूरत में ज़्यादातर मुग़ल ढांचे की यादगार में एक मकबरा है। मिसाल के तौर पर अली मुराद का मकबरा, गुलाबी बाग गेट पे बुद्धू का आवा, ज़ेबुन्निसा का मकबरा और बहुत से दूसरे। बारादरी तकरीबन 1600 फीट मरबा बाग के बीच में थी, जिसमें मुतअद्दिद मंडप और दीवारें थीं। बारादरी एक ऊंचे टीले के बीच में खड़ी थी। ये बारादरी मुग़लों के लिए एक तफरीही इमारत के तौर पर तामीर की गई थी और एक ऐसी जगह थी जहां शहजादे दरबारियों और गुलूकारों की परफॉर्मेंस से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते थे, क्योंकि मुग़ल फ़नून लतीफ़ा से मोहब्बत करते थे और इन्हें फलने फूलने की पूरी कोशिश करते थे। बाज़ मुअर्रिख़ीन ये भी दावा करते हैं कि मौजूदा बारादरी बाद में मुग़ल हुक्मरानों की मुदाखलतों के नतीजा है और दूसरी तरफ ऐसे मुअर्रिख़ीन भी हैं जो सवाल करते हैं कि ये कामरान मिर्ज़ा ने यहाँ कभी बारादरी तामीर की होगी। ये बारादरी 18वीं सदी तक मुग़लों के ज़ेरे इस्तेमाल रही और जब अंग्रेज़ों ने लाहौर पर कब्ज़ा किया तो इन्होंने कामरान की बारादरी को दरियाए रावी अबूर करने वाली
کشتیوں کے لیے ٹول ہاؤس میں تبدیل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہمایوں بنگال میں تھا، اپنی سلطنت کے مشرقی محاذ کو کنٹرول کر رہا تھا، کامران مرزا کو مغربی سرحد کی دیکھ بھال کا کام سونپا گیا، اور باغی ہونے کی وجہ سے اس نے حالات کا فائدہ اٹھا کر لاہور پر قبضہ کر لیا اور یہ بارادری تعمیر کی۔ حوالہ جات بتاتے ہیں کہ جب شیر شاہ نے ہمایوں کا تختہ الٹ کر مغلیہ تخت اپنے لیے محفوظ کر لیا تو کامران نے افغان بادشاہ کے پاس جا کر اسے اپنی وفاداری کی پیشکش کی، لیکن بادشاہ نے اسے قبول نہیں کیا، اور بعد میں ہمایوں نے کامران مرزا سے جنگ کی اور ہمایوں نے اسے شکست دی۔ سزا کے طور پر کامران مرزا کو اندھا کر کے حج کے لیے مکہ روانہ کر دیا گیا۔ مغلوں نے بغاوت کو خون کے رشتوں تک نہیں بخشا۔ بارادری کا مشرقی حصہ 1850 کی دہائی میں آنے والے سیلاب سے تباہ ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی اس کی بالائی منزل کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ بارادری کو 1999 میں دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور محکمہ آثار قدیمہ پنجاب اس یادگار کا محافظ ہے۔ شکریہ ناظرین۔